Good morning to all my dear students. I am Narayani Singh and this video is for class 5th. So please listen attentively, and our today topic is brain. Yesterday we studied about nerves. Let's start our topic. Brain. ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन इन द बॉडी. ब्रेन जो होता है हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण और लचीला क्या होता है, अंग होता है. ये हमारे शरीर का सबसे लचीला और महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि बिना ब्रेन के तो हम एक जिंदा लाश की तरह, बिना ब्रेन के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं वो ब्रेन से ही मिलती हैं. इसको हमारे बॉडी के पार्ट्स यानी बॉडी हमारे अदर ऑर्गन्स फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लिखना, खाना, रोना, सोना, उठना, जागना सब कुछ ब्रेन के वजह से ही करते हैं. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय दिस स्कल. और ये खोपड़ी से क्या होती है, घिरी हुई होती है. इसको खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी जो हड्डी होती है, इस जो डेलिकेट ऑर्गन है इसको चारों तरफ से घेरे रहती है, ताकि कोई चोट लगने पे डायरेक्टली ये डैमेज ना हो. इट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सिस्टम है, यही सब कुछ नियंत्रित करता है. द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी बाय रिसीविंग एंड गिविंग द मैसेजेस. ब्रेन कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, मैसेजेस को रिसीव करके और पहुंचा के, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस पहुंचा के. मैसेजेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टेल द ब्रेन. मैसेजेस जो होते हैं, जो संदेश होते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहाँ आते हैं, ब्रेन को आते हैं, बताते हैं व्हाट इज़ नीडेड बाय द बॉडी, कि शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है. मैसेज सेंड बाय द ब्रेन टेल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. मैसेज जो ब्रेन से सेंड किया जाता है, ब्रेन भेजता है, टेल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो मैसेज बताता है विभिन्न बॉडी के पार्ट्स को, हमारे शरीर के अंगों को, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमें क्या करना है और कैसे करना है. द ब्रेन नॉट ओनली थिंक्स, गिव्स रीज़न, रिमेंबर्स, बट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ब्रेन सिर्फ सोचने का ही काम नहीं करता है, बल्कि ये रीजन्स भी देता है, रिमेंबर याद भी कराता है, बट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर के सभी क्रियाओं मस्तिष्क ही उसको समझता है. इट ऑब्जर्व्स ऑल सॉर्ट ऑफ एक्शन डन और नीडेड बाय द बॉडी. ये क्या करता है, शरीर के सभी क्रियाओं को जो भी हम करते हैं उसका निरीक्षण करता है. हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का जो हमारे द्वारा की जाती है उसका निरीक्षण करता है. देखिए इसमें हमारे ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ब्रेन में ये इंटरनल पार्ट है हमारा, जो कि ये जो ऊपर देख रहे हैं इसमें शो नहीं किया है, लेकिन ये होता है हमारा स्कल से ढका हुआ होता है. और इसके अंदर ये जो सबसे बड़ा लाइट पिंक कलर में है, ये होता है आपका सेरेब्रम. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा. तो इस सेरेब्रम को देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज़्यादा ये कवर करता है ब्रेन को, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है. और ये जो है ये आपका ये साइड मेडुला ऑब्लंगाटा है. और देखिए ये यहाँ से आपकी जो बैकबोन होती है ऐसे नीचे आई रहती है, उससे ये कनेक्टेड होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है. पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं. द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स. ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द सेरेब्रम. जो आउटर पार्ट होता है सबसे, जो ये देखिए ये मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरेब्रम, ये दोनों क्या है, इसके नीचे है. तो जो आउटर पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है. द सेरेब्रम कंट्रोल थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड टॉकिंग. इट ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन. ये क्या करता है, थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, बातचीत करना, इन सबको क्या करता है, यही कंट्रोल करता है. इसी के द्वारा होता है, किसी चीज़ को हम सोचते हैं, किसी को याद करते हैं, कोई भी हमारी यादाश्त, ये सब कुछ इसी के द्वारा होती है. इट ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन. और सेंस ऑर्गन ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में, यही किसी भी चीज़ का हमें आभास कराते हैं. इसका भी कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम. नॉट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. द पार्ट बिलो द सेरेब्रम इज़ द सेरेबेलम. देखिए सेरेबेलम की कंडीशन यहाँ है, ये यहाँ है.
द पार्ट बिलो द सेरेब्रम इज सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे का जो पार्ट होता है वो सेरेबेलम होता है। द सेरेब्रम कंट्रोल द वॉल्यूंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी, और ये सारे ऐच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जो हमारी इच्छा से मांसपेशियाँ कार्य करती हैं उनका कंट्रोल करता है। प्लेइंग, रनिंग, मूविंग हैंड, राइडिंग अ बाइक एंड अदर मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। खेलना, दौड़ना, हमारे हाथों को हिलाना, हमारे पैर को हिलाना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितनी भी गतियाँ होती हैं, सब सेरेबेलम के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं। द बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड इज द मेडुला ऑब्लंगाटा। हमने पहले ही आप लोगों को बताया है कि ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा पार्ट है, ये यहाँ से आके ऐसे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर कुछ खास क्लियर नहीं आ रही है। यहाँ से आपका ये मेडुला ऑब्लंगाटा है और यहाँ से ये बैकबोन से जुड़ा हुआ है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से। और इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक गतिविधियाँ होती हैं, इन सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल द मसल्स फॉर ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एटसेट्रा। ये हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन जो कि ऐच्छिक नहीं होती है, वॉल्यूंटरी नहीं होती है, डाइजेशन, पाचन, और ब्रीथिंग, सांस लेना, ये जो कि हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ये खुद होते हैं। इन सबको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। प्लस नेक्स्ट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैकबोन के अंदर, जैसे कि स्कल के अंदर आपका ब्रेन होता है, वैसे ही बैकबोन के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बहुत सारी नर्व्स मिलकर स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ थिक कॉर्ड लाइक बंडल ऑफ नर्व सेल्स, और यह मोटी कॉर्ड, रस्सी के नुमा बंडल, नर्व सेल्स की बंडल की संरचना होती है। मैसेजेस ट्रैवल अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल के कॉर्ड के द्वारा ही, जैसे ये मीडियम है, इसके द्वारा ही मैसेजेस जो होते हैं ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं, और ब्रेन से बॉडी के अदर जो मैसेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ब्रेन तक या ब्रेन से हमारे बॉडी के पार्ट्स तक स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही ले आए जाते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लाइक अ कनेक्टिंग केबल, और ये एक कनेक्टिंग केबल की तरह कार्य करता है। ये हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, और ये ब्रेन तक सारे मैसेजेस क्या करता है, पहुंचाता है और वहाँ से ले आता है। इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू द ब्रेन, और इसी के द्वारा जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड इन फ्लैक्सीबल बट टफ बोनी स्पाइन। ये क्या होती है, वेल फ्लैक्सीबल होता है, बट ये बोनी स्पाइन से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ढका हुआ होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये रोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि कॉर्ड यानी कि रस्सी जैसी संरचना होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, ये जो आपका बैकबोन होता है, बैकबोन इसको कवर किए रहता है। ठीक है, तो वो पार्ट जो होता है वो टफ होता है, और ये क्या होता है, ये फ्लैक्सिबल होता है। अब जान लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स यानी कि बिना सोचे समझे जो क्रिया होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि तेज प्रकाश को देख के ऑटोमेटिकली आपकी आंख बंद हो जाती है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि ब्रेन में हर गतिविधि, हर क्रिया को करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्रिया हमारे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से होती है। सम बॉडी मूवमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। कुछ क्रियाएं होती हैं अचानक से, बिना उनके बारे में सोचे हुए। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये ऑटोमेटिक यानी कि अचानक से हमारे बॉडी में जो किसी भी घटना को देखकर या फिर कोई भी अचानक ऐसी कुछ चीज़ होती है जिसको देखकर हमारी बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है, यानी कि तुरंत बिना कुछ सोचे समझे। इस क्रिया को ही, इस घटना को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।